देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये घटना इतनी खौफनाक और विचलित करने वाली थी कि मुझे इसके घटित होने के बाद कई समय तक ठीक से दूसरों से बात करने में भी बिल्कुल मन नहीं होता था। मैं इतनी बुरी तरह से उस समय डर गया था कि खुद को संभाल पाना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। भले ये घटना किसी सामान्य घटना से मेल ना खाती हो, पर फिर भी मैं इसके अस्तित्व पर सवाल नहीं उठा सकता। आज भी उस दिन के एक पल को भी याद करता हूँ तो मेरे पूरे शरीर में सिरहन सी दौड़ पड़ती है और मेरे हाथ पर बुरी तरह से कांपने लगते हैं। उस एक दिन ने मेरी जिंदगी के आने वाले कई सालों को देखने का नज़रिया ही बदल दिया। उस दिन जैसे मैं सवेरे उठा था तभी मेरे फ़ोन पर नोटिफिकेशन की मानो बाढ़ सी आ गई थी। मैंने अपनी एक आंख खोलकर अपना हाथ फ़ोन की तरफ बढ़ाया। थोड़ी नींद की हालत में मैंने फ़ोन को हाथ में लिया और जब मैंने फ़ोन खोलकर देखा तो मुझे पता चला कि मेरे नीट एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आ गया है। तभी मैं और मेरे दोस्तों ने सोचा एक दिन हम सेंटर देख कर आते हैं। उसके लिए हमने परसों जाने का फैसला किया। परसों दोपहर के वक्त हम अपने इधर से ट्रेन पकड़ के अपने सेंटर पर पहुंचे। उस दिन पता नहीं ट्रेन की गति बिजली की रफ्तार से चल रही थी। उसने बस 2 घंटे में ही हमें सेंटर पर पहुंचा दिया। हम पहली बार जब सेंटर पर पहुंचे, जहां जाकर हमें बहुत हैरानी हुई क्योंकि मेरे सारे दोस्त का एग्ज़ाम हॉल और मेरा एग्ज़ाम हॉल दोनों अलग अलग थे। दोनों में अलग 2 किलोमीटर का फासला था। वे दोनों अलग अलग कॉलेज में थे। उसके बाद मैं एग्ज़ाम सेंटर के अंदर गया और बस ऐसे ही अपना रूम ढूंढने लगा तो वहीं पर छत की तरफ से बहुत ही अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। उस बिल्डिंग में एक बड़ा सा छत था जहाँ किसी का भी जाना मना था। छत पर से आवाज़ आता देख मेरे मन में वहाँ पर जाने की उत्सुकता जागी। मैंने अपने कदम छत की तरफ बढ़ाए और जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ जा रहा था वैसे वैसे अंधेरा बढ़ता जा रहा था। उन फ्लोर पर बिल्कुल भी लाइट नहीं थी। मैं बस वहाँ तक पहुँचने ही वाला था कि तभी पीछे से एक लड़की ने मुझे एकदम से रोक लिया। उस लड़की ने मुझे ऊपर जाने से रोक दिया और मुझसे कहा, ऊपर जाने के लिए मना किया गया है, तुम ऊपर मत जाओ वरना यह लोग बहुत डांट लगाएंगे। ये सुनकर मैं रुक गया और उस लड़की से बैठकर बातें करने लगा। उस लड़की का बीए का एग्ज़ाम इसी बिल्डिंग में था। वो भी यहाँ पर अपना एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पर देखने आई थी। थोड़े ही समय में हम दोनों की बहुत सी बातें होने लगी। बातों ही बातों में उस लड़की ने मुझसे सवाल पूछा कि तुम्हें इस बिल्डिंग की भूतिया कहानी मालूम है? तो मैंने हल्की से अपने चेहरे पर हैरानी लाते हुए कहा, नहीं, कौन सी भूतिया कहानी? उस पर उस लड़की ने मुझे इस बिल्डिंग से जुड़ी कुछ भूतिया कहानियाँ बताईं क्योंकि मेरे ख्याल से अफवाह थी वो। उस लड़की ने बताया कि एक समय की बात है जब ऐसे ही नीट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी सारे बच्चे इस बिल्डिंग में आए थे, पर उस दिन एक लड़की का एग्ज़ाम बहुत ख़राब हो गया। उस अपने एग्ज़ाम ख़राब होने के कारण इतना दुख हुआ कि वह इस दुख को झेल नहीं पाई। उसने बिल्डिंग के सबसे ऊंचे मंजिल पर जाकर वहां से कूदकर आत्महत्या कर ली। काफ़ी सारे लोग इसका अलग अलग कारण बता रहे थे, पर किसी को सच नहीं मालूम था कि उसने क्यों खुदकुशी की है। और वो लड़की इतने ऊपर फ्लोर पर गई तो गई कैसे? पर असली मुसीबत तो अब शुरू होने वाली थी और आगे कहानी बताते बताते वह लड़की अपनी जगह से खड़ी हो गई। वह लड़की अपनी जगह से खड़ी होकर ऊपर की छत की तरफ जाने लगी। उसके साथ साथ वो कहानी बताते जा रही थी। उस लड़की ने आगे बताया कि उस समय के बाद उस लड़की की आत्मा इस बिल्डिंग में घूमने लगी है। इतना कहते कहते वह लड़की छत से बस एक ही फ्लोर के नीचे थी और मैं भी उसके पीछे जा ही रहा था। फिर उस लड़की ने आगे बताया, यहाँ पर जितने भी एग्ज़ाम देने आते हैं तो उन्हें आज भी उस लड़की के होने का एहसास होता है। यहाँ तक कि काफ़ी सारे लोगों की यहाँ पर मौतें भी हो चुकी हैं और बहुत सारे लोग घायल भी हो चुके हैं, पर आज तक किसी को इसका कारण नहीं पता चला कि यह सब घटना कैसे होती हैं। कहानी खत्म होने तक वह लड़की बस छत के दरवाजे के आगे थी और मैं उसके पीछे चलते हुए इतना ऊपर आ गया था कि तभी अचानक से मेरे फ़ोन पर कॉल आया जो कि मेरे दोस्त का था। वो लोग अपने साथ मुझे चलने के लिए कह रहे थे। जैसे ही मैंने अपने दोस्तों का फ़ोन उठाया तो मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे मुझे हल्का सा झटका लगा हो। मुझे इस बात की सुध नहीं थी कि मैं कहाँ पर चलते चलते आ गया। मैंने इस चीज़ पर इतना ध्यान नहीं दिया और अपने दोनों दोस्तों से कहा, तुम लोग रुको, मैं आ रहा हूँ। उसके बाद भागते हुए मैं बिल्डिंग से नीचे आया और आते हुए मैं बस यही सोच रहा था कि मैं बिल्डिंग के ऊपर कैसे गया। मैं तो उस लड़की के साथ बैठा बातें कर रहा था।
मैं इतनी जल्दी में था कि मैंने उस लड़की को वहीं छत पर छोड़कर अकेले नीचे आ गया। नीचे मेरे दोस्त मेरे इंतज़ार कर रहे थे और जब मैं जा रहा था तो आखिरी बार मुड़ के जब मैंने उस बिल्डिंग की तरफ देखा तो मैंने पाया कि वही लड़की बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाली छत पर मेरी तरफ देख रही है। मुझे ऐसे छत की तरफ देख मेरे दोस्तों ने पूछा, भाई क्या देख रहा है? मैंने अपनी उंगली छत की तरफ की और कहा, वो देख, तुझे वो लड़की अजीब नहीं लग रही है? जिस पर मेरे दोस्त ने छत की तरफ देखा और वो कहने लगे, कौन सी लड़की? मैंने उस छत की तरफ देखने को कहा। उसने फिर से छत की तरफ देखा पर वो कह रहा था, आजकल तुझे हर जगह सब लड़कियां ही दिखाई देती हैं। घर जाते समय इस बात का जिक्र मैंने अपने दोस्तों से भी किया। क्या सच में उस बिल्डिंग में भूतिया जैसी घटनाएं हुई हैं? जिसको मेरे दोस्तों ने कहा, अरे हम लोग जिस बिल्डिंग में रहते हैं ना, उसमें भी भूत की कहानी प्रचलित है, तो उसका मतलब क्या वहाँ पर भी रहना बंद कर देगा? अरे हर जगह की ऐसी अपनी अपनी खुद की कहानी होती है, तो इन सब चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर दे। उसके बाद हंसते हुए मैंने इस बात को टाल दिया और हम लोग अपने घर चले आए। कुछ ही समय के बाद एग्ज़ाम भी आ गया था। एग्ज़ाम से पहले मैंने सारी चीज़ों की तैयारी कर ली थी। एग्ज़ाम वाले दिन हम सब दोस्तों का प्लान था कि हम सवेरे एग्ज़ाम सेंटर चले जाएंगे, पर ऐसा संभव नहीं हो पाया। किन्हीं कारणों की वजह से मैं एग्ज़ाम सेंटर अपने एग्ज़ाम से कुछ समय पहले पहुंचा और इसे मैं अपनी सबसे बड़ी गलती मानता हूं, क्योंकि इससे मेरा पेपर भी छूट सकता था। एग्ज़ाम के अंदर बहुत सारे बच्चे जमा थे, सब अपनी तैयारी में लगे हुए थे। कुछ ही समय में एग्ज़ाम भी शुरू होने वाला था। थोड़े समय रुकने के बाद बिल्डिंग का दरवाज़ा खोल दिया गया और एग्ज़ाम भी शुरू हो गया। आधे घंटे में हमारा एग्ज़ाम तो शुरू हो गया, पर यहाँ सबसे अजीब बात ये थी जैसे कि थोड़े समय पहले मुझे ट्रेन में खाली बोगी मिली थी और इस बार भी मुझे पूरा खाली क्लासरूम मिला। उस दिन बिल्डिंग देखने में बहुत थोड़ी अजीब लग रही थी। इससे पहले जब मैंने पहली बार बिल्डिंग को देखा था तो उस दिन के मुकाबले आज यह अलग सा प्रतीत हो रहा था। मेरा नंबर काफ़ी पीछे था, जिस वजह से मेरे साथ कोई बैठने वाला ही नहीं था और जो कुछ लोग मेरे क्लास में थे वो लोग एग्ज़ाम ही नहीं देने आए थे। उनकी कुर्सियाँ खाली रखी हुई थी। उस क्लासरूम में सिर्फ मैं अकेला ही था। यहाँ तक कि वहाँ का इन्विजिलेटर भी कभी कभी बस क्लासरूम को देखने आ रहा था और फिर जाकर आगे वाले क्लासरूम के यहाँ पर खड़े हो जा रहा था। शायद दोनों क्लासरूम के लिए उसे अकेला ही नियुक्त किया गया था। इन सब चीज़ों के बारे में मैंने सोचना छोड़कर अपने कंप्यूटर को देखने लगा और तभी मुझे पता चला कि कंप्यूटर तो ख़राब है। उसके कुछ बटन काम नहीं कर रहे थे। एक बटन दबाने के बाद कंप्यूटर अजीब तरह से काम करने लगा। कंप्यूटर में अपने आप ही क्रम लगने लगे। शायद वह हैंग हो गया था। जब मैंने इन्विजिलेटर को ये बात बताई, वो कुछ 10 मिनट के बाद वापस आया और उसने मुझे दूसरा कंप्यूटर दिया। दूसरा कंप्यूटर दीवार से चिपका हुआ था और वहाँ पर एक खिड़की भी थी, जिस वजह से मुझे बाहर का पूरा नज़ारा दिख रहा था। मेरे लिए ठीक था, क्योंकि पहले वाले क्लासरूम के लगभग बीचों बीच में ही था। मैं वहाँ बैठ गया। अभी एग्ज़ाम को चालू होने में लगभग 20 मिनट थे। तब तक मैंने अपने सर को खिड़की के आगे रखकर बाहर देखने लगा। बाहर बच्चों की भीड़ लगी हुई थी। शायद आज काफ़ी जने एग्ज़ाम देने के लिए आए थे, पर कुछ ही 10 मिनटों में मानो ये भीड़ गायब हो गई, जैसे किसी चींटी का समूह क्षण में हवा के साथ गायब हो गया। बिल्डिंग का नज़ारा काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैं बाहर देख रहा था कि तभी पीछे से किसी ने चिल्लाया, एग्ज़ाम शुरू हो गया है। मैंने अपने कंप्यूटर की तरफ देखा और इन्विजिलेटर से एक पेपर मांगकर एग्ज़ाम लिखना शुरू कर दिया। इसी भाग दौड़ में मेरी नज़र एक खिड़की के बाहर खड़ी लड़की पर गई। वो वही लड़की थी जो मुझसे उस दिन एग्ज़ाम सेंटर पर मिली थी, जिस दिन मैं पहली बार यहाँ पर आया था। शायद आज उसका भी एग्ज़ाम था, लेकिन हैरान की बात तो ये थी कि वो अब आ रही थी, जबकि उसे इस वक्त एग्ज़ाम हॉल में होना चाहिए था। वो लेट हो गई थी और अभी आ ही रही थी, पर मुझे पता था कि उसे अंदर नहीं लिया जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल होते हैं कि गेट के क्लोजिंग टाइम के बाद किसी को अंदर ना लिया जाए, भले कुछ भी हो जाए। पर आज तक मैंने किसी को टाइम के बाद अंदर आते नहीं देखा। वो लड़की सीधे बिल्डिंग की तरफ आ रही थी। मैंने उस पर से ध्यान हटाया और मैं लिखने लगा। मुझे आज भी याद है, मैं बहुत देर से 5वें क्वेश्चन पर अटका हुआ था कि तभी वो लड़की क्लासरूम के बाहर आकर खड़ी हो गई। वह बड़ी अजीब तरीके से मुझे देखे जा रही थी। अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि तभी वह लड़की धीरे से चलती हुई आई और मेरे बाजू वाले कंप्यूटर पर आकर बैठ गई और एग्ज़ाम देना शुरू कर दिया। मैं बहुत ही हैरानी में था कि वो अंदर कैसे आई
क्योंकि लेट होने के बाद अंदर आने नहीं दिया जाता। क्योंकि मेरे अपने दोस्त के साथ भी एक बार ऐसा ही हुआ था। उस लड़की ने एग्ज़ाम लिखना शुरू कर दिया। उसकी नज़र एक बार के लिए भी कंप्यूटर से हट नहीं रही थी। वह सिर्फ एग्ज़ाम लिखते ही जा रही थी, जैसे उसे अपने आसपास की बिल्कुल भी सुध ना हो। 3 घंटे अब ख़त्म हो गए थे और हमारा एग्ज़ाम भी पूरा हो गया था। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हम दोनों एक साथ एग्ज़ाम हॉल से बस बाहर निकल रहे थे कि तभी मैंने उससे पूछा, आपको टाइम के बाद कैसे अंदर आने दिया? तभी उस लड़की ने मेरी तरफ एक अनजान सा भाव प्रकट करते हुए कहा, चलो टेरेस से आते हैं। मैं किसी हैरानी पुतले की तरह उसकी तरफ देखने लगा कि इस समय टेरेस पर जाने का क्या कारण होगा। अभी लगभग 7 बज रहे थे और पता नहीं आज का दिन इतना अजीब था कि अंधेरा भी बहुत जल्दी हो गया था। करीब 7 बजे ही 9 बजे जैसा अंधेरा लग रहा था। वो लड़की भी टेरेस की ओर बढ़ गई। मुझे टेरेस पर जाने का कोई मन नहीं था, पर मुझे उस समय अपने पे कोई बल का आह्वान महसूस हुआ। मैं सीधे सीधे उस लड़की के पीछे जाने लगा और सीढ़ियों पर चला गया। वो जगह बहुत ही खाली और अंधेरे से भरी हुई थी। मुझे मेरे चलने की साफ साफ आवाज़ें पूरी तरह से सुनाई दे रही थी। वह बिल्डिंग मेरे लिए पूरी तरह से नई थी, पर शायद इस लड़की के लिए नहीं। 4थे फ्लोर पर अचानक से उसके पैरों की आवाज़ आनी रुक गई। वो मेरे से आगे चल रही थी। 5वें फ्लोर तक पहुंचते ही वो मुझे अब दिखाई नहीं पड़ रही थी, क्योंकि वहां पर अब बिल्कुल अंधेरा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां पर गई। फिर मुझे लगा कि वह टेरेस पर गई होगी, पर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अकेले टेरेस पर जाऊं। मैं फिर भी धीरे धीरे सीढ़ी पर ऊपर बढ़ने लगा और ऊपर जाते जाते मेरे पैरों की आवाज़ भी बढ़ती जा रही थी। इस समय बिल्डिंग पूरी तरह से शांत लग रही थी और उस फ्लोर पर मुझे कोई भी आदमी दिखाई नहीं पड़ रहा था। अब आखिरकार मैं टेरेस पर पहुंच गया तो मैंने देखा कि टेरेस का ताला बंद है। मुझे पता चल गया कि वह लड़की तो यहाँ से नहीं गई होगी, क्योंकि ताला ही बंद है। मैं बंद दरवाजे को देखकर पीछे मुड़ गया और फिर से नीचे की तरफ जा ही रहा था कि तभी अचानक से मुझे कुछ जोर से गिरने की आवाज़ आई। जैसे ही मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि दरवाजे का ताला गिरा हुआ है, जिसे देखकर मुझे बहुत ही हैरानी हो रही थी, क्योंकि अभी कुछ क्षणों पहले ताला सही सलामत दरवाजे पर लटका हुआ था और एक पल में ही वह नीचे गिर गया। दरवाज़ा भी हल्का सा खुला हुआ था, जिसमें से बाहर रोशनी जा रही थी। बाहर घनघोर अंधेरा नजर आ रहा था, पर मुझे उतनी ही जगह से वह लड़की दिखाई दी। मैंने हल्के से दरवाजे को खोला और बाहर उस लड़की को देखा तो वह बिल्डिंग के नीचे देख रही थी। टेरेस बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी। मैं उस लड़की की तरफ देख रहा था और शायद से उसे ज्ञात नहीं था कि मैं ऊपर आ गया हूँ। वो लड़की बस नीचे ही देखे जा रही थी। मैंने उस लड़की की तरफ जाने का फैसला किया ताकि उससे कुछ पूछ सकूं। उसी वक्त वो मेरी तरफ देखने लगी। इस वक्त उसका चेहरा बहुत ही अजीब लग रहा था। अंधेरे में पूरी तरह से उसका चेहरा दिखाई नहीं पड़ रहा था। जब रोशनी की एक झलक उसके चेहरे पर पड़ी तो मैं डर से कांप उठा। उसका चेहरा किसी भयंकर प्रेत जैसा दिख रहा था। चेहरे पर बहुत सारी चोटों के निशान भी थे और सर से खून भी बह रहा था। किसी जख्मी इंसान की हालत में वह मेरी तरफ देखे ही जा रही थी। इतना देखते हुए ही वह लड़की बिल्डिंग पर चढ़कर नीचे कूद गई। डर के मारे मैं पागलों की तरह टेरेस से नीचे भागा और उस समय मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीछे से मुझे बुला रहा हो, पर मैं ठीक अपने दिल की धड़कनों की आवाज़ सुन सकता था। मैं पसीने से भीगता हुआ किसी भी तरह से बिल्डिंग से भागते हुए नीचे की तरफ आया। तभी मेरे कानों में एक आवाज़ पड़ी कि 24 घंटे से तेरा इंतज़ार कर रहे हैं, कहाँ पर चला गया था तू? मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे दोस्त सब खड़े हुए थे। मैं कुछ बोलने की हालत में नहीं था। मेरी हालत देखकर उन्हें इतना तो ज्ञात हो गया था कि कुछ तो अजीब सा इसके साथ हुआ है। मैं कुछ ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। अपने दोस्तों के साथ मैंने रिटर्न ट्रेन पकड़ी और ट्रेन में बैठकर मैं शांति से खिड़की के बाहर देखने लगा। मुझे अचानक से फिर से उस लड़की का चेहरा दिखाई पड़ा। मैं इस वक्त तो मानो पूरा डर से सहम गया था। ये वही ट्रेन थी जिसमें हम पिछले स्टेशन से आए थे। बहुत जोर देने पर यह पूरी बात मैंने अपने दोस्तों को बताई। मैं करीब 8:30 बजे तक अपने घर पहुंच गया। अब तो मुझे मेरी भी बिल्डिंग पर चढ़ने में मुझे डर लग रहा था। मैं अपने कमरे में गया और चादर ओढ़कर बस सो गया। उस रात को मैंने खाना भी नहीं खाया था। पूरी रात मैं डर से लेटा हुआ था। मैंने ये बात अपने पेरेंट्स को नहीं बताई, क्योंकि वहाँ से आने के बाद अब घर पर मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था।
फिर अगले ही दिन मुझे मेरे दोस्तों से पता चला कि हमारे ही सेंटर पर एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था जो नीट के एग्ज़ाम देने आई थी। इसके बारे में न्यूज़ में भी आया था। फिर थोड़ी और जानकारी से पता चला यह बात तो 3 हफ्ते पहले की है। मेरे से 3 हफ्ते पहले ही उस लड़की का एग्ज़ाम था। न्यूज़ में काफ़ी और भी बातें बताई गई थी कि एग्ज़ाम सेंटर पर लेट आने की वजह से उसे अंदर नहीं लिया गया, जिस वजह से उसका एग्ज़ाम नहीं हो पाया और उसका साल बर्बाद हो गया। वो लड़की एग्ज़ाम हॉल के बाहर ही बैठी रही और शाम को उसकी लाश पड़ी मिली, जिसका अंदाज़ा लगाया गया कि वो बिल्डिंग से कूद के सुसाइड की है। यही एक कारण था कि उसने सुसाइड कर लिया था। ये बात ज़्यादा बाहर नहीं आई, वरना कॉलेज की बदनामी हो जाती, पर सच को छुपाया नहीं जा सकता। उसके बाद मैं कई बार उस कॉलेज के इधर गया, पर मुझे फिर कोई असामान्य घटना वहाँ पर दिखाई नहीं पड़ी। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।